हेलो स्टूडेंट्स, बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपकी एक्सरसाइज 8.1 का वन क्वेश्चन कर लिया था। ठीक है, लीजिए अब हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें वो क्या कह रहा है, अपनी बुक का पेज नंबर 142 ओपन कर लीजिए बेटा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन में हमने रेशियो फाइंड किया था a रेशियो b। ठीक है, a और b में हमें रेशियो फाइंड करना था। अब हम फाइंड करेंगे x रेशियो y, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कंडीशन कुछ दी हुई है, उस पे बेस हम उसको अप्लाई करेंगे ट्रांसपोजिशन को। ठीक है, और रेशियो फाइंड कर लेंगे। चलिए हमें क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2x प्लस 3y डिवाइड बाय x प्लस 8y is equals to 1/2 and find x and y। और लिखा हुआ है क्या, फाइंड x रेशियो y। अब यहाँ x रेशियो y थोड़ी है बेटा, x के अपोन में y थोड़ी पड़ा है, ये तो 2x प्लस 3y कुछ भी पड़ा है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका आपको भी पता है, मैंने कल आपको बताया था, जो डिवाइड में होता है उसे ट्रांसपोज करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में जाता है, चाहे LHS टू RHS हो चाहे RHS टू LHS हो। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो डिवाइड में इधर वो उसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, बाय ट्रांसपोजिशन। बाय ट्रांसपोजिशन 2 इधर मल्टीप्लाई चलेगा, देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 इधर चला गया, 1 इनटू यहां पे देखो 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 8y। ठीक है, अब मैंने यहां ब्रैकेट्स क्यों पुट किए हैं, क्योंकि देखिए जब वो टर्म उधर ट्रांसपोज हो रही है तो वो मल्टीप्लाई बाय द होल क्वांटिटी होगी। यहां पे वो ये नहीं कि इससे ही मल्टीप्लाई होगी भी, अगर मैं इसको इधर ट्रांसपोज करूं 2 को तो वो 2x ही मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा ना बेटा, इस पूरी क्वांटिटी से। दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, ब्रैकेट्स पुट कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में रहेगा पूरे के, जब ब्रैकेट ओपन होंगे तो ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 into 2x 4x, या फिर इसको आप आराम से इजी वे में लिखिए, धीरे-धीरे, कोई बात नहीं, इतनी जल्दबाजी नहीं है। 2 into 2x हो जाएगा प्लस 2 into 3y हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ 1 into x तो बेटा x ही हो जाएगा, और 1 into 8y ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करें सेम नंबर आता है, तो दैट्स व्हाई 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 2 into 2x that will be 4x plus 2 into 3y that will be 6y is equals to x plus 8y। ठीक है, अब लीजिए मैंने आपको कहा था कि जो हमारे लाइक टर्म्स होती हैं, जो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं वो क्या होती हैं, एडिशन में होती हैं या सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है उनमें। ठीक है, तो इनको x जहां पर जो टर्म है उसको अगर वो LHS में है LHS में ले आइए और y को RHS में रख दीजिए। ठीक है, मतलब लाइक टर्म्स को सेम साइड पर ले जाइए बेटा। तो नीचे 4x इधर है, ठीक है, इस x को मैं इधर ट्रांसपोज करता हूं तो ये माइनस में हो गया, क्योंकि उधर प्लस था तो इधर आके क्या हो गया, माइनस, इक्वल 8y इज ऑलरेडी देयर बेटा, प्लस का है ना, प्लस का 6y इधर प्लस का, उधर जाके क्या हो गया, माइनस का। ठीक है, यहां पे अपन लिख देंगे बाय ट्रांसपोजिशन, बाय ट्रांसपोजिशन ऑफ प्लस x टू RHS टू LHS। LHS में किया ना, LHS में एंड 6y टू RHS प्लस 6y टू RHS। 4x माइनस x 3x, 8y माइनस 6y 2y। ठीक है, लीजिए अब मैंने आपको ये भी कहा था, तो इसके बाद हम ऊपर ध्यान दे, यहां से इधर देखो 3x इज इक्वल्स टू 2y। हमें रेशियो फाइंड करना है x रेशियो y, मतलब x के डिवाइड में y होना चाहिए। अब मेरी बात सुनिए,
y के मल्टीप्लाई में 2 है ना, तो y 2 के मल्टीप्लाई में भी है, तो y जब इधर ट्रांसपोज होगा तो ये डिवाइड में आएगा, जो मल्टीप्लाई में होता है वो ट्रांसपोज होके कहां चला जाता है, डिवाइड में चला जाता है। तो ठीक है, तो y आ गया 3x, यहां है ऑलरेडी, y डिवाइड में आता है इज इक्वल्स टू 2। अब देखिए सिर्फ x डिवाइड बाय y चाहिए हमें, तो 3 या मल्टीप्लाई में ना x के, तो 3 को इधर डिवाइड में ले आइए, तो x डिवाइड बाय y इज इक्वल्स टू 2 इधर है, तो वो मल्टीप्लाई में है तो कहां जाएगा, डिवाइड में। तो ये हो गया x रेशो y इज इक्वल्स टू 2 रेशो k, ये हमारा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें रेशो फाइंड करना है। समझ आया? सिर्फ ट्रांसपोजिशन का खेल है, हमें ट्रांसपोजिशन देखना है और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। चलिए नोट कर लीजिए इस दिन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन। Present ages of Mohit and Mayank are in the ratio 11:8। जो मोहित और मयंक हैं उनकी प्रेजेंट एजेस का जो रेशियो है बेटा वो 11 क्या है, 8 है। ठीक है, प्रेजेंट एजेस का रेशियो क्या है, 11:8। किसका किसका, मोहित और मयंक का। ठीक है, आफ्टर 8 years the ratio of their ages will be 5:4। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। देखो सिर्फ कंडीशन बनानी है, अब हमारे पास क्या स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट से कंडीशन बनेगी, कंडीशन को हम सॉल्व करेंगे। लीजिए रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ मोहित एंड मयंक is 11:8। ठीक है, 11:8। अब जब 11:8 उनका रेशियो है, ठीक है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, therefore एजेस क्या हो जाएंगी, therefore एज ऑफ मयंक, या फिर पहले मोहित है ना, पहले मोहित क्या हो जाएगी, 11 रेशियो है। देखो रेशियो का मतलब हुआ उसके अंदर जो प्रेजेंट कॉमन फैक्टर था वो कट चुका है, कट के ही तो रेशियो बनता है ना। ठीक है, तो जो रेशियो कट चुका है मैं मान लेता हूँ वो x है, तो 11 into x उसकी क्या हो जाएगी बेटा, प्रेजेंट एज मान लेते हैं 11x एंड एज ऑफ मयंक क्या हो जाएगी, 8x। ठीक है, तो कंप्लीट एजेस हम मान लेते हैं 11x एंड 8x। ठीक है, तो ये एजेस हमने मान ली। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या था उसने, 8 years आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, तो 8 साल बाद की बात कर रहा है वो, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:4। 8 साल बाद उनकी एजेस का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:4 हो जाएगा। तो मेरी बात सुनिए, 8 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी, 11x आज है, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11x प्लस 8, और इसकी एज बेटा 8x है आज, तो 8 साल बाद कितनी हो जाएगी, प्लस 8। इसके बाद जो इनका रेशियो बनता है ना, ये वाला रेशियो डिवाइड बाय, वो कितना हो जाता है, इक्वल है किसके, 5:4 के, 5:4 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख देंगे, 11x प्लस 8 के डिवाइड में अगर मैं लगाऊं 8x प्लस 8, 8 साल बाद ये मोहित की एज है, 8 साल बाद ये मयंक की एज है, इनका रेशियो इज इक्वल टू क्या है, 5:4। 5:4 का मतलब 5/4। ठीक है, इस तरीके से तो ये बन जाता है।
तो भाई अब क्या करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर हम कहें बाय ट्रांसपोजिशन। इसके बाद तो इजी है ना, बाय ट्रांसपोजिशन। 4 इंटू, देखो यहां पे ये 4 इंटू 11x प्लस 8 और 5 इंटू 8x प्लस 8। ठीक है, यहां तक हुआ। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलिए 4 इंटू 11x हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू 8 हो जाएगा, 5 इंटू 8x हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 8 हो जाएगा। 4 इंटू 11 बेटा 44x प्लस 8 इंटू 4 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 5 40x प्लस 5 इंटू 4 40। ठीक है, अब मैंने कहा था कि सेम टर्म्स को, सेम लाइक टर्म्स को एक तरफ लीजिए, तो 44x इधर है, 40x को इधर ले आइए, ये माइनस में हो गया। 40 उधर ऑलरेडी है, 32 को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये हो जाएगा, मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो 44x माइनस 40 दैट विल बी 4x, 40 माइनस 32 दैट विल बी 8। अब 4 मल्टीप्लाई में कहां जाएगा, डिवाइड में, तो x इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय 4 दैट विल बी 2, या फिर हम ये कह सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2। अब मेरी बात सुनिए बेटा, जो x था वो 2 आ गया, ठीक है, देयरफॉर प्रेजेंट एज, अब प्रेजेंट एज पूछिए ना उसने, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज इक्वल्स टू, देखो 11 इंटू एक्स है प्रेजेंट एज उसकी, 11 इंटू एक्स मतलब 11 इंटू 2 दैट विल बी 22 इयर्स। ठीक है, और यहाँ पे इयर्स लगा देना पड़ेगा, इयर्स और प्रेजेंट एज ऑफ मयंक मैथ की रेशियो क्या थी 8x, तो यहां पे मैं लिख दूंगा 8 इंटू एक्स कितना है बेटा 2, तो 8 2 जा 16 इयर्स, ये लीजिए। ठीक है, तो यही हमारे क्या है आंसर है। ठीक है, यही हमारे क्या है आंसर है। तो लीजिए ये आपके पास आपके आंसर आ चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने मोहित और मयंक की प्रेजेंट एजेस को फाइंड कर लिया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बेटा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।